जल चक्र, यानी कि जल का चक्रव्यूह चक्रण कैसे होता है। ठीक, सबसे पहले इधर क्या प्रदर्शित करा उसने, समुद्र। ठीक, समुद्र पे क्या है, दूसरा सूरज, सूरज से बादल, और फिर बादल से बूंदे। कौन सी है, बूंदे, और बूंदे कहाँ गिरी, पहाड़ पर, और पहाड़ से नदियां बनी, बर्फ बना, हिमानी बनी, और फिर वो कहाँ पर आ गए बहते हुए, फिर दोबारा नदियों में, मैदानों में उतर के कहाँ पहुंच गए, फिर समुद्र में पहुंच गए। तो इस सब को क्या बोलते हैं, जल चक्र। वो कैसे हुआ, यहाँ देखो ये समुद्र है, इसमें सूरज की गर्मी पड़ी, तो जब गर्मी पड़ती है तो तुमने देखा होगा भाप बनती है, बनती है भाप, उसको बोलते हैं संघनन क्रिया। तो जब गर्म चीज उस पर पड़ेगी और पानी की भाप बनेगी तो वो हल्की हो जाएगी, तो वो कहाँ उठेगी, ऊपर को उठेगी, हवा में पहुंचेगी, तो वो जो ठंडी हुई है, मतलब ऊपर उठकर जो गर्म हुई है, तो उनसे क्या बने, बादल। और बादल जब वहां पर हवा लगी, उसको वायुमंडल में पहुंचा बादल, तो उसको हवा लगी, तो ठंडी हवा ने क्या कर दिया, ठंडा कर दिया। और तो जब भाप ठंडी हो जाती है तो उसकी बूंद बन जाती है। तो इसी तरीके से बादल की जो क्या है, वो जो भाप जो है, हमारे बादल जो है वो भाप से बने, और वो जो है ठंडे होकर तो क्या रूप ले लिया उन्होंने, पानी का रूप ले लिया। क्या का रूप ले लिया, पानी का। और पानी का रूप तो छोटी छोटी बूंदे हैं, वो बारिश की बूंदे बनकर वो कहाँ गिरी, पहाड़ों पर गिरी, जमीन पर गिरी, धरती पर गिरी, जहाँ भी गिरी। वो तो आप सबको पता ही होगा कि बारिश कहाँ कहाँ पड़ती है। ठीक, तो पहाड़ों से जब पानी गिरता है तो वो सब कहाँ आता है, नदियों के द्वारा। जैसे हिमालय पर्वत से निकलती है हमारी कौन सी, गंगा नदी, जो भारत की सबसे बड़ी नदी है और पवित्र गंगा के नाम से भी जानी जाती है। तो वो कहाँ से निकलती है, हिमालय पर्वत के शिखर से, गंगोत्री उत्तराखंड राज्य से। ठीक, और वो बहती हुई मैदानों में आती है, और मैदानों से फिर जो हमारे मैदान है, उत्तर प्रदेश हमारा मैदानी क्षेत्र है, और जो उसके आसपास मैदान आते हैं उन सब में बहती हुई कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। और गंगा नदी की सहायक नदियां भी है, कई सारी प्रमुख नदी है, यमुना नदी, कोसी नदी, गंडक, घाघरा, ये सब क्या है, गंगा नदी की सहायक नदियां। और इनका जल सब कहाँ आया, फिर से समुद्र में आ गया, और फिर जो सूरज की फिर गर्मी पड़ी, फिर वो भाप बनकर उड़ा। तो इसी तरीके से पानी का जो जल चक्र है वो चलता रहता है। ठीक, तापमान के अकॉर्डिंग और वायुमंडल के अकॉर्डिंग, इसको बोलते हैं जल चक्र। ठीक, यस मैम, आगे समझ सबको।